अब देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फिर बाद में हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। और मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के थ्रू हम किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है। एक तो ये रीजन था। दूसरा मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम में सबसे पहली जो टर्म आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें लाइंस ऑफ फोर्स का आइडिया होना चाहिए। क्लियर? तो आज जो सबसे पहला हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हेडिंग डालो वहां पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता क्या है? तो जैसे इमेजिन करो यहां पे कि यहां पे इस तरह से एक प्लेन है, इस तरह से हमारा ये एक प्लेन है। मान लो ये प्लेन में हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस और ये प्लेन की हो गई तुम्हारी जेड एक्सिस। तो यहां प्लेन में शो कर रहे हैं एक्स एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस। ये जो प्लेन है, ये प्लेन तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कट कर रही है। तो जो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। अब ये जो पूरा प्लेन है, इस पूरे प्लेन को इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर बोल दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि जो डायरेक्शन यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स का होगा वही डायरेक्शन किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन पे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? पास कर रही है। अब मैंने यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका एरिया मैं लिख रहा हूं वहां पे ds। तो ds क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ds रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर इसका ऐसा लिखो ds बोल दो, या फिर इसको बोलो dA। तो मान लो यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट है और इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया कितना है? dA है। अब इस एलिमेंट पे यहां पे हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर। तो जो भी प्लेन है, इस प्लेन को इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्या कर रही है? कट कर रही है। अब प्लेन को, पूरे प्लेन को इलेक्ट्रिक फील्ड कट कर रही है। प्लेन पे हम क्या कर रहे हैं? प्लेन पे हम एक स्मॉल एलिमेंट इमेजिन कर रहे हैं, और इस स्मॉल एलिमेंट पे हमने क्या किया है? नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। अब इस नॉर्मल के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल फॉर्म कर रही है? थीटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से। तो अब अगर इस ई की बात करोगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के यहां पे दो कंपोनेंट होंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तो कंपोनेंट होगा यहां पे ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में वहां पे क्या होगा? ई साइन थीटा। देखो ऐसा बोले नहीं बोलोगे यहां पे। तो ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है, ये जो हमने यहां पे स्मॉल एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट पे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई कॉस थीटा है। सिमिलरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और कंपोनेंट है जो सरफेस के पैरेलल है, और ये तुम्हारा क्या है? ई साइन थीटा है। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं? अब वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करो। वेक्टर में हम लोग क्या बोलते थे कि अगर मान लो कोई फोर्स F इस तरह से है और ये कितने एंगल पे? थीटा पे। तो हम बोलते थे कि इस फोर्स के यहां पे दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट है F cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या है? F sin थीटा। मान लो ये फोर्स किसी पार्टिकल पे लग रहा है, तो यहां पे एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है F, कितने एंगल पे? थीटा पे। इस फोर्स को जब हम दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं, तो कई बार जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम ऐसा भी बोलते हैं कि इस पार्टिकल पे बेसिकली दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग F cos थीटा, और एक फोर्स लग रहा है F sin थीटा। तो F cos थीटा फोर्स है अलोंग x, F sin थीटा फोर्स है अलोंग y।
तो सिमिलरली यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इस प्लेन पे एक तरह से दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो सरफेस के परपेंडिकुलर चल रही है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो सरफेस के क्या हो रही है, पैरेलल जा रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी तो वहां पे हम किसकी बात करते थे, लाइंस ऑफ फोर्स की बात करते थे। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो ई कॉस थीटा की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ई कॉस थीटा की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस को परपेंडिकुलरली क्या कर रही है, कट कर रही है। समझ में क्या बोल रहा हूं? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आ गए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पैरेलल और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई परपेंडिकुलर। जिस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, बताओ उसी डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स भी होगी कि नहीं होगी? जिस डायरेक्शन में पैरेलल कंपोनेंट होगा उस डायरेक्शन में भी क्या होगी, लाइंस ऑफ फोर्स होगी। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में रिजॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम यहां पे क्या बोलते हैं, अब हम यहां पे बोलते हैं कि ई कॉस थीटा की, ई कॉस थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस को वहां पे परपेंडिकुलरली क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो फ्लक्स की हम बात कब करते हैं, फ्लक्स की हम बात करते हैं अगर किसी सरफेस को लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली क्या कर रही है, कट कर रही है। क्लियर? अगर किसी सरफेस को लाइंस ऑफ फोर्स, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं किसी सरफेस को लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रही है, कट कर रही है, तो उस सरफेस से वहां पे क्या लिंक कर रहा होगा, फ्लक्स लिंक कर रहा होगा। क्लियर? तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे हम बोल रहे हैं कि जो भी एलिमेंट है, यहां पे जो भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे ई कॉस थीटा की जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है, और ई साइन थीटा की जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो सरफेस के क्या है, पैरेलल है। फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लक्स का मतलब होता है कि लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग नॉर्मली टू अ गिवन एरिया। किसी भी गिवन एरिया से, किसी भी गिवन एरिया से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली कट कर रही है, उसी को वहां पे हम लोग नाम देते हैं फ्लक्स। क्लियर ना? तो फ्लक्स की हम बात कब करेंगे, फ्लक्स की हम बात तभी करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट सरफेस को परपेंडिकुलरली क्या करे, कट करे। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट सरफेस को परपेंडिकुलरली कट करेगा तो उसकी लाइंस ऑफ फोर्स अब इस प्लेन को भी कट करेगी, और जब लाइंस ऑफ फोर्स प्लेन को कट करती है तभी हम बोलते हैं कि उस बॉडी या उस प्लेन से क्या लिंक कर रहा है, फ्लक्स लिंक कर रहा है। क्लियर ना? अच्छा, अब यहां पे अगर बोल रहा हूं कि ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट पे बताओ किसका फ्लक्स लिंक करेगा। ई कॉस थीटा की लाइंस ऑफ फोर्स तो परपेंडिकुलरली कट कर रही है, लेकिन ई साइन थीटा की लाइंस ऑफ फोर्स तो पैरेलल जा रही है। तो फ्लक्स किसके कारण बन रहा है, फ्लक्स बन रहा है वहां पे ई कॉस थीटा के कारण। अब हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं कि इस स्मॉल एलिमेंट से जो फ्लक्स लिंक किया डी फाई की वैल्यू होती है वहां पे ई कॉस थीटा इंटू डी ए। ई कॉस थीटा क्या है, ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, और एरिया कितना है इस एलिमेंट का, डी ए। तो जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं अगर उसका एरिया डी ए और उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई कॉस थीटा है, तो इस एलिमेंट से जो फ्लक्स लिंक करता है उसका हम फॉर्मूला देते हैं ई कॉस थीटा इंटू डी ए। तो फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू उस एलिमेंट का या उस सरफेस का एरिया। अब अगले स्टेप में तुम क्या लिखोगे, ये डी फाई जो रहेगा इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में ई डॉट डी ए। देखो ऐसा लिख सकते हैं वहां पर। फ्लक्स को हमने क्या लिखा, फ्लक्स को हमने लिखा ई कॉस थीटा इंटू डी ए। अब अगले स्टेप में हम क्या बोलेंगे, ई मेरी क्या थी, ई मेरी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थी। ई जो था, ई मेरा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था। अब जब यहां पे हम बात करते हैं तो डी ए वहां पे एरिया है,
और यहां पे जो हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। फ्लक्स को हम क्या लिख रहे हैं? फ्लक्स को हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली टू अ गिवन एरिया। किसी सरफेस से अगर लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है तो हम बोलेंगे उस एलिमेंट से क्या हो रहा है? फ्लक्स लिंक कर रहा है। अब मैं बोल रहा हूं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या दिया गया है? फ्लक्स का फॉर्मूला दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू एलिमेंट का एरिया। अब ई तो मेरा क्या होता है? ई तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगले स्टेप में जो डीए है, डीए तो इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया है, लेकिन जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो इस फॉर्मूले में डीए को हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? यानी ये जो एरिया है, इस एरिया को हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, और ये जो एरिया वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन हमेशा होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में? फ्लक्स को हमने क्या लिखा? फ्लक्स को हमने लिखा ई कॉस थीटा इंटू डीए। फिर मैंने क्या बोला? ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ई तो हो गया वेक्टर। अगले स्टेप में जो एरिया है उसको भी एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करो। तो यहां पे जब हम एरिया को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो उसका डायरेक्शन हमेशा सरफेस पे कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। अगर एक प्लेन सरफेस है, अगर एक प्लेन सरफेस है तो उस पे एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैं अगर इस बोर्ड की बात करूं, ये बोर्ड मेरा प्लेन है, अगर इस बोर्ड का एरिया ए है और इस